हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मेरे बच्चे रेडी हो चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 7 बिल्कुल जाने के लिए। आज उन्हें टिफ़िन में मैंने अरबी पराठा दिया है। तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। भगवान जी के आगे दोनों बच्चों ने हाथ जोड़ लिए हैं। तो बेटा जा रहा है, बेटी भी, और इनके चाचा छोड़ के आएंगे। 7 बजे तक मेरे बच्चे नीचे चले जाते हैं क्योंकि 7:20 का इनका स्कूल का टाइम है। जय श्री श्याम। आप लोग कैसे? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मेरी भी पूजा वगैरह हो गई है, नाश्ता भी हो गया है, सफाई भी हो गई है। सुबह ही हो गए थे सारे काम। तो चलिए फटाफट से, आज सिर धोया था, अब फटाफट से बालों में निकाल लेती हूँ कंघा, क्योंकि गीले सिर में ही कंघा निकाल लेती हूँ तो सुलझ जाएंगे, नहीं तो बहुत बाल उलझ जाते हैं। तो यहाँ बात कमरे में आ गया। और धूप देखिए कितनी तेज़ आने लगी है अभी से। सुबह 6 बजे ही सूरज निकल जाता है, इतनी तेज़ धूप लगती है और ऊपर के हिस्से पे ज़्यादा ही लगती है कुछ। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बस अब सबसे पहले बाल बांधूंगी, फिर थोड़ी थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, पहले फिर चाय पीऊँगी क्योंकि इतने हस्बैंड भी आ जाएंगे मेरे। और ये गद्दा पड़ा हुआ है, ये गद्दा है बस, और कम्बल इन्हें तय करके रखने हैं। गद्दे पे चढ़ाऊंगी कवर। तो बच्चे को भेजने के बाद मैं अपने बाकी काम पे लगी हूँ। सफाई वगैरह तो हो गई है। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना तो फ्रेंड सारा काम हो जाता है। अगर देर हो जाती है ना उठने में तो फिर मेरा सारा काम रह जाता है। तो आज सिर धोया था तो मेरा सब गीले सिर में ही कंघा निकाल लेती हूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो सारे बाल मेरे उलझ जाते हैं। तो यहाँ फटाफट से पहले मोटे वाले कंघे से सुलझा लिया था, अब ये बारीक वाला है, इससे सारे बाल बांध कर एक जूड़ा सा बना लूँगी, क्योंकि बाल बंधे रहे ना तो ठीक रहता है, नहीं तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ लगा लेते हैं क्लेचर। तो ये हमारा जूड़ा बन गया है। मैं इस तरह ही जूड़ा बनाती हूँ। तो चलिए जूड़ा बन गया है। अपने मुँह हाथ धो लेती हूँ पहले, हल्के से मुँह हाथ धो लूँगी क्योंकि बाल भागे मैं ज़रूर मुँह हाथ धोती हूँ। तो अरबी पराठा बनाने के बाद भी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया है कि मेरे लिए पकौड़ी बनाओ। तो देखिए 3-4 आलू काट लिए हैं, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, थोड़ा सा घेर दिया है चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा खाना सोडा, यानी खाना सोडे से करारी सी हो जाती है। तो ये सारे मसाले घेर के मिला दिए। आप लोग देख सकते हो पराठा बनाने के बाद भी मेरे हस्बैंड का ना पकौड़ी खाने का मन था, उनका बीपी सा डाउन हो रहा था। उन्होंने कहा चटपटी सी थोड़ी सी पकौड़ी बना दो, तो मैं उनके यहाँ पकौड़ियाँ बनाने लगी हूँ। मैं सोचा पराठा तो नहीं देती हूँ क्योंकि फिर वे जाते हैं ना, इतने चाय बनाती हूँ, पराठा सीख देती हूँ। तो उन्हें खाने थे अरबी, ये अरबी से पराठा नहीं खाना है, वरना तो अरबी मसालेदार बनाओ ना तो अच्छी लगती है। उनका मन नहीं था, फिर जब मैंने कहा हस्बैंड का जो मन कर रहा है वही बना देती हूँ। तो वो आ चुके हैं, चाय भी मैंने रख दी है और भगवान जी को भी पकौड़ियों से भी भोग लगा दिया है। जब हमारे घर में नई ताज़ी चीज़ बन रही है तो उससे भी हम भोग लगा देते हैं। जैसे नाश्ता करवा दिया था ना, तो उसके बाद भी मैंने भगवान जी को पकौड़ियाँ खिला दी थी। तो यहाँ देखिए पकौड़ियाँ गर्मा गर्म, मैं पकौड़ियाँ ही बोलती हूँ, वैसे पकौड़े बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि मेरे मुंह से पकौड़ियाँ ही निकलती हैं। आलू के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं, आप लोग देख सकते हो। और मेथी डाल के बनाओ ना, उससे अच्छी खुशबू भी अच्छी आती है और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो चलिए एक प्लेट उतर गई, एक प्लेट और उतार देती हूँ फटाफट से। और चाय में भी खद्दा आने लग रहा है। तो यहाँ देखिए हमारी चाय बन चुकी है, कर दी हमने गैस बंद, क्योंकि हस्बैंड ने हाथ वगैरह भी धो लिए हैं मेरे। हमारा 8:30 बजे तक नाश्ता हो जाता है सुबह को। कभी कभी छुट्टी होती है बच्चों की तो देर हो जाती है, जैसे हस्बैंड की छुट्टी हुई तो उस दिन हमारा देर से ही नाश्ता होता है, 10 बज जाते हैं। अब जैसे संडे आ रहा है तो संडे में भी 10-11 बजे ही नाश्ता होगा, क्योंकि उस टाइम में ये रहता है ना, सारी सफाई करना, सारे काम निपटाना, उसके बाद ही काम करना। बच्चों को दूध दे देती हूँ मैं पहले। तो यहाँ फटाफट से, ये आलू मुझे ज़्यादा लग रहे थे, मैंने इन्हें रोक दिए थे। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद रसोई भी साफ़ कर दी है मैंने, बर्तन मांज के टोकरे में रख दिए हैं सारे। अब यहाँ गद्दे का कवर सिलने लगी हूँ। ये कल धोया था, कुछ कपड़े कुर्सी पे भी पड़े, प्रेस करने के भी और तय करने के भी। चलो देखती हूँ, तय करूँगी, नहीं तो पहले ये गद्दे का कवर सिल कर यहीं रख दूँगी, क्योंकि 2-3 घंटे बाद तो बिछाएंगे ये हस्बैंड। यहाँ पे सेफ के आगे को ना हम बिछा लेते हैं, ये कूलर सा चला लेते हैं, सब लेट जाते हैं। बच्चे बेड पर लेट जाते हैं, बेटा और मैं, और गुड़िया अपने पापा के साथ नीचे लेट जाती है। हमारे 2 जने बेड पर लेटते हैं, 2 जने नीचे। बेटा तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ही लेटता है चाचा के साथ अपने। तो फटाफट से इसका कवर चढ़ा देती हूँ। फिर ये कवर चढ़ जाएगा ना तो ठीक रहेगा, ना तो ये कवर नहीं चढ़ेगा ना तो बेक गंदा सा हो जाएगा। तो अभी पहले इसे सेट करना है, क्योंकि अभी ये एक तरफ से भाग रहा है।
तो चलिए इसे बिल्कुल सेट कर देती हूँ, बिल्कुल हाथ मार मार के, क्योंकि ये मेरे बेड का ही गद्दा है, मुझे बहुत दिक्कत देगा, नीचे बिछ के ही ठीक होगा, क्योंकि बीच में से ना मुड़ सा रहा है। तो मैं पहले इसकी तय कर देती हूँ, अब बिछाएंगे ना जब ठीक कर लेंगे तब मोड़ के यहीं रख देती हूँ बेड पे ही, अपने आप आके ठीक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड 10 बजने वाले हैं, नाश्ता भी हो गया है, गद्दे का कवर भी सिल दिया है मैंने, और नाश्ता वगैरह हो गया है, किचन भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अब टाइम बज रहे हैं 10 बजने वाले, अभी बजने हैं 5 मिनट है, तो 10 बज चुके हैं मेरे पास टाइम, और बाहर बहुत तेज़ धूप आ गई है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी तेज़ धूप आ गई है, और मुझे करना है फ्रीज सवा, तो देखते हैं, देखिए कितनी तेज़ धूप आ गई है। 10 बजे यहाँ धूप इतनी बुरी तरह से आ जाती है, बहुत 10 बजते 10 साढ़े 10 बजे तक नीचे उतर जाएगी धूप। तो चलिए फटाफट से फ्रीज का सामान मैं इधर सामने ही जहाँ पे बाल वगैरह बांध रही थी वहीं धो लूँगी। तो चलिए फ्रीज साफ़ कर लेते हैं, काफ़ी दिन से करा भी नहीं है। तो फ्रेंड मेरी वीडियो पे बने रहना आप लोग, आप पसीने देखिए मुझे कितने आ रहे हैं। तो चलिए, तो ये देखिए 10:05 हुए हैं, और मैं दिखा रही हूँ 10 बजे ही कितनी धूप आ गई है। बच्चों के जाने के बाद हम कितना काम कर सकते हैं वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बच्चे चले जाते हैं ना तो मेरे पास बहुत सारा टाइम रह जाता है, कहीं मैं सिलाई कर लेती हूँ, कहीं भी कुछ कर लेती हूँ। तो आज मेरा फ्रीज धोने का मन था, क्योंकि गंदा हो रहा था, काफ़ी दिन से धुला भी नहीं था फ्रीज हमारा, और मैं इसे अच्छी तरह से धोती। ये मिर्च का पैकेट है, मैं आप लोगों से दिखा रही थी, मेरी गुड़िया खाती है, चटपटी मिर्चें निकलती हैं इसमें मसालेदार। तो यहाँ देखिए ये सारे इसके पार्ट खुल जाते हैं फ्रेंड, और इसे फटाफट से धो लेंगे। 2-3 जगह से टूट भी रहा है मेरा फ्रिज, गेट पे से भी और अंदर से भी, क्योंकि 2-3 जगह बदली थी ना, तो उसकी वजह से हमारा फ्रिज भी, मशीन भी, सब चीज़ टूट सी गई है। और एक ही जगह रखी रहे सामान तो टूटता नहीं, और 2-3 जगह बदली जाए ना तो चीज़ें बहुत टूटती हैं फ्रेंड। और ये मेरी शादी का ही फ्रिज है, सारा सामान मेरी शादी का ही है, जैसे सेब होगी, बेड हो गया, और सेब भी मेरी काफ़ी जगह से टूट रही है फ्रेंड। तो ये देखिए खाना सोडा डाल देती हूँ सारे फ्रीज में अच्छी तरह से। अगर आप लोग भी फ्रीज सफ़ा करते हो ना, थोड़ा थोड़ा सा खाना सोडा डाल दिया करो, उससे स्मेल जो होती है ना हल्की फुल्की सी फ्रीज में सब खत्म हो जाती है। तो मैंने सारे फ्रीज में थोड़ा थोड़ा सा खाना सोडा उड़ा सी दिया है, कह देती हूँ, और यहाँ गेटों पर भी डाल दूँगी, उससे ना स्मेल ख़त्म हो जाएगी सारे खाने सोडे से। अब इसे बंद करके छोड़ देंगे, इतने हम इसके ये पार्ट वगैरह हैं सब धो लेंगे। और देखिए कि मेरा 2-3 जगह से नीचे से भी निशान से लग रहे हैं फ्रिज पे, क्योंकि फ्रेंड बहुत पुराना फ्रिज है मेरा, आज का नहीं है फ्रेंड मेरा फ्रिज, ये 15 साल पुराना फ्रिज है। अब जून में 15 साल पूरे हो जाएंगे फ्रेंड हमारी शादी को। तो 15 साल के ना इंसान ही पुराने होने लग रहे हैं, तो सामान क्यों नहीं पुराने होंगे। तो चलिए फटाफट से यहाँ इसके पार्ट धो देते हैं फ्रीज के फटाफट से, और इन्हें धूप में रख देंगे। और मुझे गेहूँ भी फैलाने हैं अभी, क्योंकि धूप आने लग रही है, इधर तो आ गई है, उधर रह गई है, क्योंकि 10 बजते भी नहीं है फ्रेंड, 10 बजे, हाँ 10 सवा 10 बजे तक पूरे यहाँ पे चौक में नहीं, वॉश बेसिन के पास आ जाएगी धूप, इधर से हटेगी फिर इधर की साइड आ जाएगी, एक एक साइड रहती है, अभी इधर की तरफ है फिर इधर की तरफ आएगी। अब फटाफट से इतने में धूप आएगी, इतने ये सारे धो के धूप में डाल दूँगी, और बाकी मेरा सारा काम निपट रहा है घर का। बस अंकल रोटी बनानी है दोपहर को, खाने का तो कुछ ऐसा नहीं है, ये दाल बना लूँगी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी, आज हल्का ही बनाऊँगी कुछ। तो चलिए फटाफट से इसे धो लेते हैं। और गोभी का फूल भी रखा है एक छोटा सा, ये गोभी का फूल जो मन करेगा वो बना दूंगी। अभी सबसे पहले मैं कर लेती हूँ फ्रीज की सफाई, फिर उसके बाद देखेंगे खाने का। तो चलिए फटाफट से हम इसके पार्ट धो देते हैं, और साथ के साथ इन्हें पानी में निकाल के, और एक जोड़ी मेरे कपड़े हैं ये बाल्टी में रखे हैं, धुले हुए हैं फ्रेंड, अभी धुल तो दिए थे, बस पानी में खंगालने रह रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले इन्हें धोकर फ्रीज में धूप में रख देती हूँ, फिर कपड़े पानी में खंगाल दूँगी यहीं बैठे बैठे। तो धो के तो रख दिए थे, पानी में खंगालने का टाइम नहीं लगा था, बस पानी में खंगाल दूँगी। मेरी साड़ी है, बच्चों के निक्कर बनियान वगैरह हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें रखते हैं, और इन्हें धोते हैं, जाली वगैरह को, इसके स्टैंड वगैरह, ये सारे अच्छी तरह से एक एक चीज़ खुल जाती है मेरे फ्रिज में, जो गेट वगैरह ये सब ना आराम से खुल जाते हैं, मैं आराम से धो लेती हूँ, कोई धोने में दिक्कत नहीं होती है मुझे। तो चलिए मैं ये फटाफट से पानी में निकाल देती हूँ। इस ब्रश मार दिया है मैंने साबुन लगा के, क्योंकि अगर इस पर ब्रश मार दो जितनी काला से वगैरह जो जमी रहती है मिट्टी वगैरह, और 2-3 दिन से वैसे ही इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है शाम के टाइम बहुत ज़्यादा। तो चलिए हमने फटाफट से जालियाँ धो दी हैं। साफ सुथरा घर कितना अच्छा लगता है, और ये चीज़ें धोते रहो तो अच्छा लगता है। फ्रिज हो गया, ये चीज़ साफ रहे ना तो अच्छा लगता है, सामान रखने का भी ना मन करता है फ्रिज में, घर फ्रिज साफ रहेगा तो चलिए यहाँ फटाफट से मैंने साफ़ कर दिया, और सारे ये मांज के
देख सकते हो आप मैं इस जूने से कैसे रगड़ रगड़ के धो रही हूँ। तो चलिए ये धुल चुके हैं, कुछ बड़े बड़े रह गए हैं, उन्हें भी साफ़ कर दूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ होने के बाद ना बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं, जैसे थोड़े बहुत गंदे, वैसे तो गंदा था नहीं, मेरा फ्रिज इतना गंदा भी नहीं था कि मुझे बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि इतना गंदा नहीं था, डेली भी कपड़ा ही लगता रहता है फ्रिज पे। तो चलिए इसके पार्ट धो के धूप में आधे आधे करके धोऊंगी, क्योंकि ना सफ़ेद निशान हो जाएंगे अगर रुक रुक के धोऊंगी। तो ये देखिए मैंने आधे पार्ट धो दिए, इन्हें धूप में रख देती हूँ, फिर इन्हें धो लूँगी। तो यहाँ धुलने के बाद ज़रा ज़रा सा शैम्पू लेकर इस जूने पे और सारे फ्रिज पे मार देती हूँ, क्योंकि ये चौक में ही रखा हुआ है तो यहाँ पानी से आराम से धुल जाएगा। और बर्तन का टोकरा मैंने अंदर रख दिया है रसोई में, क्योंकि छींटे लगती फिर यहाँ गंदे की, इसलिए सारे बर्तन मांज के अंदर ही रख दिया। ये इसका गेट बार बार बंद होके जा रहा था, टूट रहा है ना फ्रिज, 2-3 जगह से बार बार बंद हो जा रहा था। तो हस्बैंड है यहीं पे, घर पे ही हैं अभी, वो आ जाते हैं जब भी मैं ऊपर लाती हूँ उन्हें फ़ोन करके। तो वो आए थे नीचे सिलेंडर करने, मैंने कहा आए हो तो फ़ोन भी पकड़ते जाओ मेरा। तो चलिए फटाफट से हमने यहाँ सारे ये कर धो दिया है, और उधर की तरफ पानी नहीं जाएगा, हाथ से कर दिया है। और ये सारा अच्छी तरह से धो के और 2-1 घंटे के लिए इसे खुला छोड़ दूँगी, जो इसमें से पानी सारा निचड़ जाए। तो ये देख सकते हो आप लोग, मैंने इसे पाइप से अच्छी तरह से धोया है फ्रिज, क्योंकि मैं पाइप से ही धोती हूँ, उससे साफ़ हो जाता है मेरा फ्रिज। तो यहाँ देखिए हमने 2 घंटे हुए नहीं है अभी अभी यहाँ से धोया है, और यहाँ पे जो इसके पीछे था ना वो भी सारा धो दिया है। और यहाँ पे हमने गेहूँ डाल दिए हैं, और वो सूख रहे हैं इसके पार्ट वगैरह, क्योंकि धूप अच्छी लग रही थी। और उधर की साइड भी मैंने गेहूँ डाल दिए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप आई और कपड़े भी फैला दिए हैं। तो यहाँ भी साफ़ करके छोड़ दिया है, आप लोग देख सकते हो, फ्रिज में ही लग रही थी जब से। तो चलिए फटाफट से हमारे फ्रिज के हिस्से भी सारे धो के सुखा दिए। अब ये सूखने के बाद देखिए हस्बैंड गर्मी है ना, मैं बता रही थी, और यहाँ देखिए ये सारे सूखने के पूरे 2 घंटे हो गए। हमने सब फ्रिज अपनी जगह पे लगा दिया। अब इसके पार्ट वगैरह है ना सारे पूछ के लगा दूँगी, क्योंकि पूरे 2 घंटे बाद ही मैंने इसमें कपड़ा मारा था और सारा पानी निचड़ गया था। तो चलिए फटाफट से इसके पोंछ के सारे इसके पार्ट वगैरह फिट कर देती हूँ, और इसमें सामान भी लगा देती हूँ। जो कमरे में सारा सामान रखा हुआ है इसका निकला हुआ, मुझे डर लग रहा था दूध दाद ख़राब ना हो जाए, तो पर मैंने दूध पहले ही उबाल दिया था सुबह ही जब सामान निकाला था, क्योंकि दूध का पता नहीं चलता फ्रेंड, और गर्मी इतनी हो रही है कहीं फट जाता। तो हमने देखिए सारे पार्ट लगा दिए हैं, और ऐसे ही फ्रिज आते थे पहले, सारे पार्ट निकल जाते थे, और अब तो आते नहीं, अब तो जॉइंट ही रहते हैं उनमें, मैंने देखा है कितने फ्रिजों में। और मेरे टाइम पे तो ये अलग हो जाते थे। तो यहाँ देखिए मैंने सारे में कपड़ा अच्छी तरह, कपड़ा क्या तोल बलियान का कपड़ा है ये, पुराना जो बलियान होता है ना वो सूती रहता है, उसी ही मार रही हूँ मैं। तो यहाँ देखिए जो इसके स्पार्ट है नीचे वगैरह के वे भी लगा दूँगी पूछ के, और कंडी वगैरह में सब्जी हैं, यही सारा सामान रखूँगी। तो चलिए हमारे देखिए पूरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना, अगर कोई चीज़ साफ़ करो और वो अच्छी लगे, साफ़ सुथरी होकर बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए लगाते हैं, और देखिए बिल्कुल सफ़ेद हो रहे हैं इसके पार्ट। तो चलिए लास्ट का रह गया है, और बर्तन भी ना मैं ये है ना साथ के साथ मांजती रहूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो सारे में धूप हो जाती है ना, फिर कुछ भी काम नहीं होता है। तो चलिए यहाँ मैंने देखिए सारे पार्ट लगा दिए हैं इनके। अब इसमें सामान लगाना शुरू करते हैं, एक एक करके लाती रहूँगी और लगाती रहूँगी, फिर फ्रिज चला के छोड़ दूँगी। तो ये नीचे मम्मी का सब्जी का टिफ़िन है, तो इसे भी रख दूँगी, क्योंकि मम्मी का भी सामान ऊपर ही रखा जाता है अभी फ्रिज में, नीचे फ्रिज नहीं है ना फ्रेंड। मम्मी कह रही है अब की बार लेने को, तो ये थोड़ा सा मेवा है इसमें, देखती हूँ एक आध दिन में कुछ बना के दूँगी बच्चों को। ये सब्जी वगैरह है, मलाई वगैरह है। तो चलिए सारा सामान लगा देते हैं इसमें। फ्रिज में जो जो हमने निकाल के रखे थे सुबह, सब्जी की कंडी है, टमाटर है, टिफ़िन है, तो यही मेरा सारा सामान इसमें लग जाएगा, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। और फ्रेंड मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जो न्यू हो मेरे चैनल पे, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाने की फ्रेंड। तो यहाँ देखिए फटाफट से लगा दिया है सारे में ऊपर कपड़ा, और इस पर कवर ढक दूँगी, इसका धुला रखा है।
तो यहाँ देखिए फटाफट से मैंने फ्रिज का कवर रख दिया। फ्रेंड मैं फिर से इस बात को बोलती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग देख लेते हो थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से इस पर कवर ढक देते हैं और फिर उसके बाद खाने को देखते हैं क्या बनाना है। अब देखो आलू गोभी की सब्ज़ी बना दूँगी। हस्बैंड ने मेरे सब्ज़ी काट दी थी, इतना मैं फ्रीज के चक्कर में लग रही थी। अब खाना बनाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा है, फिर बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रिज पूरा लग चुका है। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपनी अपनी फैमिली का सबका ध्यान। जब तक के लिए बाय बाय।